नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दिया जा रहा है। जब पशु बच्चा देते हैं तो पशु का जड़ फंस जाता है, नाल, जो बहुत सारी दिक्कत होते हैं पशु को। बहुत सारे आपके लोकल पैरावेट या गांव के देसी कलाकार सब जाते हैं, हाथ डालकर जड़ निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार दवाई है जो 1 लीटर का आता है, आयुर्वेद कंपनी का है, जो बहुत ही शानदार वर्क करता है। जिस दवाई का नाम है एक्सापार, जो बहुत ही शानदार वर्क करता है। बच्चा देने के बाद पशु को 1 घंटे बाद 2 से 250 ml पिला देना। उसके बाद अगर जड़ नहीं गिरा तो फिर उसको 250 ml 2 से 3 घंटे बाद रिपीट कर देना है। 8 से 10 या 12 घंटा में जड़ 100% गिर जाएगा। अगर आप हाथ डलवा के निकलवाते हैं जड़, तो उसमें क्या परेशानियां झेलना पड़ता है। उसके बसदानी में इन्फेक्शन होता है। एक्सटर्नल बॉडी जब जाता है अंदर से, भले ही ग्लव्स लगा के जाए, धूल सब उड़ता है, चला ही जाता है। उसके बाद भले बसदानी में बोलस डाल दे, लेकिन इन्फेक्शन हो जाता है यार। मैं मानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये डालें। और आपकी गाय भी दूध पे पिक पे नहीं आती। बसदानी में इन्फेक्शन हो जाने के कारण गाय में मास्टाइटिस का भी शिकायत देखने को मिलता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आपकी गाय बच्चा दे तो आप फ़ौरन उसको एक्सापार पिलाएं। एक्सापार पिलाने से क्या होगा कि आपकी गाय की बसदानी से अचरा कचरा तो गिर जाएगा, सब मैली जिसे कहते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में, मैली गिर जाना चाहिए। जब तक मैली नहीं गिरेगा तब तक आपकी गाय दूध पे पिक पे नहीं आएगी। ये बात जान लीजिए। किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जब भी आपकी गाय बच्चा दे, जड़ गिर भी गया है, तो फिर भी आपको 1 लीटर पिलाना अवश्य ज़रूरी है। बताते हैं क्योंकि जब तक उसका मैली नहीं गिरेगा पूरी तरीके से, वह सही समय पे हीट में नहीं आएगी। आप देखते होंगे मिनरल मिक्सचर सब कुछ खिला रहे हैं, फिर भी पशु 1 साल में हीट में आ रहा है, क्योंकि वो एनेस्ट्रेस में चला जाता है, जिसके कारण पशु को बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें कि पशु को इंट्रायूट्राइन दे, जिससे ये बहुत ही शानदार वर्क करेगा। 100 ml जड़ गिरने के बाद रोज़ देना है, बहुत 10 दिन पिला दीजिएगा, बहुत ही शानदार वर्क देखने को मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी गाय जल्दी हीट में भी आएगी और साथ में कंजप्शन रेट भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि ये 300 रुपया बचा लिए ये नहीं पिला के, तो आपको एक बात जान लेना चाहिए कि आपको आगे चलकर घाटा है। बताते हैं क्यों। अगर आपका पशु लंबे 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना में हीट में आया, तो वो तो आपको नुकसान दे रहा है, खा रहा है। उसके बाद गाय की जो मिल्किंग टाइम रहती है, पीक टाइम 30 से 110 दिन तक की ही मिल्किंग, मेरा जो अनुभव रहता है वो पीक टाइम रहता है। उस बीच में सबसे ज़्यादा दूध देती है। लेकिन जो लोकल सीमन की रहती है वो जल्दी दूध पे आती है और जल्दी चली जाती है। तो किसान भाई ये गलती करते हैं कि अच्छा सीमन नहीं लगवाते हैं। अच्छा सीमन नहीं लगवाइएगा तो फिर भी जड़ फंसने का कारण होता है, क्योंकि लोकल सीमन का रहेगा, उसका जेनेटिक क्या है, उसके फादर मदर क्या बैकग्राउंड है, ये सब भी पता नहीं है। तो ब्रीडिंग पे भी काम करना ज़रूरी है। जब आपके पास ब्रीडर अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आगे चल के देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आपको कोशिश करना है कि आप किसान को अच्छा सीमन लगवाए, जिससे किसान को फ़ायदा हो। आजकल के ज़माने में किसान कितना भी मेहनत कर ले, उनको फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूध का रेट यार 35 रुपया 40 रुपया मिल रहा है। खर्चा बहुत है यार, रिपीट कर जा रही है, मास्टाइटिस हो रहा है। तो किसान भाइयों को जागरूक कीजिए कि ऐसा सीमन लगवाए जिसमें मास्टाइटिस होने का 80 से 90% संभावना कम रहती है। जैसे आते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बुल, अरमाडा, एबीएस में, वर्ल्ड वाइड शायर में, आहेड, बहुत सारे बुल हैं। एसएजी में हो गए 40-116, 40-120, बहुत शानदार बुल हैं। तो जर्सी में भी आते हैं बहुत शानदार, जिसकी रोग प्रतिरोधक शानदार है। ऐसे सब बुल लगाइएगा
तो आगे चल के आपको रिपीट ब्रीडिंग का भी संभावना कम देखने को मिलेगा, जड़ फंसने का भी संभावना कम देखने को मिलेगा, मास्टाइटिस का भी संभावना कम देखने को मिलेगा। तो आप बता रहे थे जड़ पे और आप चले गए आगे। मेरा बताने का यही कारण है कि जब बसदानी में हाथ डालेंगे तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से होता है जिसके कारण मास्टाइटिस भी हो जाता है और बसदानी आगे चलकर फाइब्रोटिक हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जितना नेचुरली तरीके से हो जाए, जड़ गिर जाए तो उतना बेहतर होता है। और बकरी सब में 40 से 50 ml दे दे, फिर उसके बाद उसको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर पिला दे। और गाय जैसे बच्चा दे उसे 1 से 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद उसको कोशिश करें उस बच्चा को दूध पिला दे। जितना जल्दी पिला देंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि और पहला दिन जितना ज़्यादा दूध पिलाइएगा उतना ज़्यादा आप फायदे में रहिएगा। अगले दिन अगर उतना दूध पिएगा भी ना तो वो डायरिया नहीं करेगा, लेकिन पहला दिन अगर उसको कम दूध पिलाइएगा, अगले दिन ज़्यादा पिलाइएगा तो उसको 100% दस्त होना है, क्योंकि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाता है। क्योंकि फर्स्ट डे दूध में उसमें एंटीबॉडीज़ रहते हैं जिससे उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि फर्स्ट डे एकदम अच्छा से दूध पिलाए, जब तक बच्चा पिए कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं अपना 2 साल का अनुभव से बता रहा हूँ। मैं अपने फार्म पे अच्छे से काम कर रहा हूँ, अभी फार्म का वीडियो नहीं डाला हूँ, लेकिन बहुत ही शानदार वर्क कर रहा हूँ ब्रीडिंग पे। आने वाले समय में बहुत ही शानदार काम दिखाऊंगा। और मेरा सोच है कि बिहार को बदल देना है, नस्ल सुधार में नाम चलना चाहिए, इस अनुसार काम करना है। तो आप किसान को जानकारी दीजिए। और डॉक्टर वो बेस्ट है जो सस्ते से सस्ते में इलाज कर दे। और सीमन में सस्ता मत जाइए। सीमन में अगर सस्ता में जाइएगा तो फिर आप बुर्बक बनिएगा, क्योंकि अच्छा सीमन जब तक नहीं लगवाइएगा फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सीमन क्यों लगवाना शुरू हुआ? जिससे अच्छा दूध करने वाली गाय आए और लंबे समय तक दूध दे और किसान को मुनाफा हो। लेकिन समाज में तो जानते हैं 2 नंबर का धंधा होता है, डुप्लीकेट सीमन चलता है जिससे उसको फ़ायदा होता है डीलर को, लेकिन आपको नहीं हो रहा है। दूध कम दे रही है, इससे तो अच्छा नेचुरल क्रॉस में ही फ़ायदा था, ना तो रुपया लगता था और सीधा दूध भी जितना करना का था करता था। HF गाय सीमन पर की बच्चा 8 kg दूध कर रही है यार, वो सब डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार है, सही सांड का बच्चा नहीं है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि अच्छा सीमन लगवाए। और साथ में आपको ध्यान देना है, बच्चा देने से पहले आपको एक्सापार अपने फार्म पे ज़रूर रखना चाहिए, जिससे जड़ गिरने के बाद भी आपको पिलाना चाहिए 100 ml, जिससे आपकी गाय की बसदानी साफ होगी और वो पीक पे आएगी दूध में। जब तक आपकी गाय दूध में पीक पे नहीं आएगी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अगर कोई भी दिक्कत हो, जितना मेरा अनुभव है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एक बार में कॉल नहीं उठाए 2-3 बार ज़रूर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ज़रूर मैं आपको फ्री टाइम में रिस्पांस करूँगा, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। मैं बहुत सारे को सपोर्ट करता हूँ। जो मेरा स्टाइल है काम करने का, अगर उस तरीके से वो लेवल मैच करते तो मैं उनको बहुत ज़्यादा दिल से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर वो अपना सुनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी से सीखना है तो उसका अनुभव से तेज़ी से ग्रो कीजिएगा, ना कि दूसरे के गलती से जल्दी सीखने में तेज़ी से ग्रोथ होता है, ना कि गलती करके सीखना। गलती करके सीखिएगा तो आपका लेट से फार्म ग्रोथ होगा। अगर आप कोई आदमी गलती किया है और आपको बता रहा है ये गलती नहीं करना है, तो उससे आप तेज़ी से ग्रोथ कीजिएगा। वही गलती अगर आप करके सीखिएगा तो वो आपको 5 साल जहाँ लगेगा आप वहाँ पहुँचने में, अगर दूसरे के गलती से सीखिएगा तो वहाँ 3 साल में पहुँचिएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको छोटी सी छोटी बारीक चीज़ों को आपको ध्यान देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।